हम लोग को जो पढ़ाया गया है कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा, मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने अंग्रेजों से भी ज़्यादा भारत को लूटा है। कांग्रेस को तो कहीं अब पानी मांगने से भी नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ रोहतास। इस वक्त हम मौजूद हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के डेहरी विधानसभा अंतर्गत के सोहरा हवाई अड्डा पे। 25 तारीख को यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन है और पीछे जो हमारे पीछे ये जो सब दृश्य दिख रहा है उनके तैयारी को लेकर है। पूरे तैयारी से यहाँ पे टेंट पेंट आया है और भारी संख्या में सुरक्षा बलों का आगमन हो चुका है। तमाम जांच एजेंसियां भी आ चुकी है मोदी जी को सुरक्षा को लेकर कि कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो। 2-4 दिन पहले से बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही है। तो आइए यहाँ के दृश्य को दिखाते। इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा के जो समर्थक हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है और आइए यहाँ के जानते हैं भाजपा समर्थकों से। और इस क्या नाम होगा भैया आपका? अंशु सिंह नाम है मेरा। इस कार्यक्रम का मैं सह प्रभारी हूँ और ये सभा स्थल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। किस तरीके से मोदी जी का यहाँ पे आगमन का जो तैयारी है उसको लेके कितना हार्ड सिक्योरिटी के द्वारा किया जा रहा है? सिक्योरिटी तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप समझ सकते हैं, जेट सिक्योरिटी होती है और काफ़ी 3 लेयरों 4 लेयरों में होती है। सिक्योरिटी अपना काम कर रही है काफ़ी अच्छे से, आप देख सकते हैं डॉग्स वगैरह भी और पूरी चेकिंग चल रही है। तो सिक्योरिटी में कोई कमी हो ही नहीं सकती है। एसपीजी वगैरह उनके जो पीएमओ के लोग हैं वो भी आए हुए हैं, वो सब लगे हुए हैं। जिस तरीके से काराकाट में माहौल बन रहा है चुनाव को लेकर, तो क्या लग रहा है कि मोदी जी के आने के बाद ये काराकाट का जो समस्या अभी आ रही है, रुझान आ रही है, कभी किसी पार्टी का कभी किसी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं मोदी जी के आने के बाद एक तरफा दिखेगी? हम लोग को तो कहीं नज़र नहीं आती, बट आप मीडिया लोग इसको आप ही लोग हाईलाइट कर रहे हैं। पवन सिंह देखिए व्यक्तिगत एक अपना उनका पहचान है, लेकिन देखिए चुनाव जीतना और पॉपुलैरिटी होना दोनों अलग चीज़ है। तो पवन सिंह जी इसमें कहीं जीत नहीं रहे हैं और ना ही उनको वो वोट मिलने वाला है। हमारे प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी अच्छे मतों से जीतेंगे और मोदी जी के आने के बाद तो ज़रूर परसेंटेज बढ़ जाएगा। जो परसेंटेज अभी है वो और तेज़ी से बढ़ जाएगा और मोदी जी के एक आह्वान पे जनता बिल्कुल उनके साथ और तन मन के साथ लग जाएगी। कितना ये पार्टी से, बीजेपी पार्टी से कौन कौन लोग यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं उस दिन? सारे हमारे गठबंधन के सारे नेता आएंगे। चिराग पासवान जी रहेंगे, मांझी जी रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी रहेंगे, नीतीश कुमार जी रहेंगे, सारे गठबंधन के सारे नेता रहेंगे। हमारा गठबंधन मजबूत है, गठबंधन के सारे लोग रहेंगे वहाँ। लगातार जो पीछे 2 दिन में जो भाजपा का जो शेड्यूल निकला कि अलग अलग जगह पे बिहार के अलग अलग क्षेत्र में काराकाट में अलग अलग पर काराकाट में जैसे कि मोदी जी करेंगे, पाटलिपुत्र में भी उसी दिन करना है, 25 तारीख को 3 जगह पे मोदी जी का करना है और अलग अलग और भी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है अलग अलग जगह पे करेंगे। तो क्या लगता है इस बार बिहार का जो माहौल है एक तरफा खींच के ला देंगे कि नहीं? ये तो देखिए चुनाव लड़ना हमारा अधिकार भी है और प्रचार करना भी हमारा अधिकार है। तो ये बहुत नॉर्मल बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आज बड़े नेता आ रहे हैं। हमें हर चुनाव में आते हैं और चुनाव में वोट मांगना हमारा अधिकार है। तो नेता आएंगे ही, इसमें कोई है नहीं। और सीट जहाँ तक है, इस बार पिछली बार 1 कम रह गया था, इस बार वो भी कम नहीं होगा। 40 का 40 हमारा रहेगा। बिहार से एकदम 40 का 40 हमारा रहेगा। कहीं जिस तरीके से भाजपा के द्वारा, मोदी जी के भी द्वारा और अन्य नेताओं के भी द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस बार 400 पार कर देंगे हम लोग, तो क्या लग रहा है इस बार रुझान देखने से लग रहा है कि 400 पार हो रहा है? बिहार में 40 पार और देश में 400 पार बिहार से ही निकलेगा। यहाँ से 40 का 40 पार करेंगे और देश में 400 पार करेंगे। उधर इंडिया गठबंधन भी मजबूत है। लगातार राहुल गांधी का, केजरीवाल का और भी अन्य नेताओं का इंडिया गठबंधन का दावा एकदम ठोक रहे हैं कि आप कैसे कह सकते हैं वो मजबूत है? वो तो अभी चुनाव खत्म भी नहीं हुआ और अभी ताश के पत्तों की तरह बिखर चुके हैं। उनमें आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। ममता दीदी अलग लड़ रही हैं, अकेले चुनाव लड़ रही हैं। वहाँ कांग्रेस उनका विरोध कर रही है। केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं सब लोग अलग लड़ रहे हैं? कोई तो साथ में नहीं है। ये जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात है कि हम साथ में हैं। जब चुनाव लड़ने की बारी होती है तो ममता दीदी कहती है कि नहीं, हम जो यहाँ अकेले लड़ेंगे, तो फिर आप साथ कैसे हैं? तो ये तो जनता को देख रही। जनता को अगर वो लोग बेवकूफ़ समझते हैं तो उनको जनता सबक सिखाएगी। आप आपस में चुनाव मिल के नहीं लड़ रहे और ऊपर में कह रहे हैं कि हम लोग मिले हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनाया गया है वो केवल लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है? बिल्कुल मूर्ख बनाया जा रहा है और ये भ्रष्टाचारी गठबंधन है और सारे लोग भ्रष्ट हैं। और कांग्रेस ने तो हम लोग को जो पढ़ाया गया है कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा,
मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने अंग्रेजों से भी ज़्यादा भारत को लूटा है। कांग्रेस को तो कहीं अब पानी मांगने से भी नहीं मिलेगा। पिछली बार 40 थे, इस बार 40 भी सीट नहीं आएगी। तो कांग्रेस तो बिहार में तो उनका सुपड़ा साफ है। वो तो जो यहाँ क्षेत्रीय दल हैं उनके भरोसे कुछ लड़ने के इसमें आ भी सकते हैं। अदरवाइज़ उनको वोट तो बिहार में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो कांग्रेस को वोट देना चाहता होगा। लगातार जो 2014 से स्टार प्रचारक के रूप में पवन सिंह बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावा ठोक रहे हैं इस बार काराकाट से, और लोगों का काराकाट के जनता का भी रुझान उन्हीं की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। और कल ही अभी भाजपा के द्वारा आया कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तो ये कितना असरदार होगा भाजपा के लिए और उपेंद्र कुशवाहा के लिए इस काराकाट में? देखिए, अगर पार्टी की विचारधारा से और पार्टी का जो रूल रेगुलेशंस हैं, अगर आप कोई भी उसको फॉलो नहीं करेगा तो पार्टी लास्ट में कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि अपने कार्यकर्ता को, अपने नेता को अपने पार्टी से बाहर निकाले। कोई भी पार्टी ये काम अपने दिल पे पत्थर रख के करती है। उनको बहुत समझाने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं समझे, नहीं माने, तो मजबूर कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में भी दुख है कि हम लोग पवन सिंह को निष्कासित किए हैं, क्योंकि ये अंतिम निर्णय था। पवन सिंह को शायद मनाने की भी कोशिश किया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, कोई भी पार्टी के लिए ये बहुत कष्टकारी समय होता है जब ये डिसीजन लेना पड़ता है कि अपने ही कार्यकर्ता को बाहर निकालना पड़े। लेकिन पार्टी एक संविधान के तहत चलती है, किसी व्यक्ति विशेष के वजह से नहीं चलती है। तो जो पार्टी के संविधान को, जो उनके शीर्ष नेतृत्व को, डिसीजन को नहीं मानेगा, तो पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी, चाहे वो कोई भी हो। पवन सिंह ही नहीं, कोई भी नेता हो। तो हमारे यहाँ पवन सिंह के वजह से निकाला गया हो या किसी और नेता का, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारी पार्टी की गाइडलाइंस को नहीं मानेगा उसको निकाला ही गया है, पहले भी निकाला गया है, आगे भी निकाला जाएगा। पवन सिंह के निष्कासित होने के बाद तुरंत तेजस्वी यादव का बयान आता है कि ये कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को हराने की साजिश है भाजपा को। अगर उनको उपेंद्र कुशवाहा जी की इतनी चिंता है तो वो अपने कैंडिडेट राजाराम जी को बैठा दें। अगर उनको उपेंद्र कुशवाहा जी की इतनी चिंता है कि हम भाजपा वाले उनको हराना चाहते हैं तो वो अपने कैंडिडेट को बैठा दें। उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत आसानी से जीत जाएंगे। वो तो विपक्ष हो गए ना, कहीं ना कहीं पार्टी के सदस्य थे ना पवन सिंह। ये उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए क्यों बोल रहे हैं? वो अपने पार्टी के, अपने गठबंधन की चिंता करें ना कि उनका कैंडिडेट जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है। हमारा कैंडिडेट किसकी वजह से जीतेगा, किसकी वजह से नहीं जीतेगा, ये उनका पक्ष नहीं है देखने का। और मैं भी नहीं समझता उनकी बातों पे कमेंट करना, उनकी बातों का जवाब देना, उनकी जो मर्जी है बोले, लेकिन वो अपनी प्रत्याशी की चिंता करें, हमारे प्रत्याशी की चिंता ना करें। चलिए, यह सोहरा हवाई अड्डा से ये भाजपा के समर्थकों का अपनी अपनी बात थी। और हमारे जो पीछे जो दिख रही थी प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर तमाम तैयारियाँ जोरों शोर पर चल रही है। चलिए, और भी खबर को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल टाइम्स ऑफ रोहतास से।